इंडियन ऑटो मार्केट में आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई एसयूवी लॉन्च हो रही है और हर ब्रांड सेम वही फीचर्स बेचने में लगा है। और सिर्फ एक सिंगल लॉन्च और महिंद्रा पूरे ईवी सेगमेंट का गेम हमेशा के लिए पलटने वाला है। सच बता रहा हूँ, इस बार टारगेट सिर्फ टाटा हैरियर डॉट ईवी या फिर सफारी डॉट ईवी नहीं है। असली सरप्राइज तो इसकी एक ऐसी हिडन डिटेल में छुपा है जो शायद सेगमेंट के स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी इनसाइडर रियलिटी बताऊंगा जो कंपनी शायद लॉन्च वाले दिन ओपनली हाईलाइट भी नहीं करेगी। तो वीडियो ध्यान से सुनना, वरना एक बहुत बड़ा अपडेट मिस कर दोगे। महिंद्रा का इंडिपेंडेंस डे इवेंट हमेशा धमाकेदार होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार मुंबई में जो होने वाला है वो डेफिनेटली आपको अपनी नेक्स्ट एसयूवी की बुकिंग कैंसिल करने पर मजबूर कर देगा। स्पाई शॉट्स ऑलरेडी लीक हो चुके हैं और मार्केट में बवाल मच गया है। हम बात कर रहे हैं द ऑल न्यू महिंद्रा B07 की। अब आप में से बहुत लोग B6 को देख चुके होंगे। B6 बहुत साफ, बहुत एग्रेसिवली स्टाइल गाड़ी है। तो क्या B07 भी अपनी छोटी बहन जैसी ही दिखेगी? बिल्कुल नहीं। B07 का डिज़ाइन बिल्कुल अपराइट, बॉक्सी और सॉलिड रखा गया है। ये कोई क्रॉसओवर जैसी नहीं दिखती, बल्कि इसका एक प्रॉपर माचो डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस है। जब ये आपके रियर व्यू मिरर पर आएगी तो लोग रास्ता खुद छोड़ देंगे। डिज़ाइन की बात निकली है तो मैं एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा। एक चीज़ जो इसके फ्रंट प्रोफाइल में डेफिनेटली होनी चाहिए वो है इसकी LED DRL लाइन। मेरे हिसाब से LED DRL लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आजकल बाकी ब्रांड्स कर्व्ड DRLs देकर डिज़ाइन को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, लेकिन एक साफ स्ट्रेट LED बार जो पूरे फ्रंट फेस को कवर करे, वो गाड़ी को एक नेक्स्ट लेवल फीचरिस्टिक और एग्रेसिव स्टांस देता है। साइड प्रोफाइल देखो, प्लस टाइप डोर हैंडल्स जो बॉडी के अंदर छुप जाते हैं और फ्रेमलेस डोर्स का कॉम्बिनेशन, ये सब मिलाकर गाड़ी को एक 50 to 60 लाख वाली लग्जरी स्पेसशिप जैसी प्रीमियम फील दे रहे हैं। साथ में एरो ऑप्टिमाइज्ड 19 इंच के मैसिव अलॉय व्हील्स है। मेरी पर्सनल चॉइस मानोगे, अगर कंपनी इसको एक बढ़िया डुअल टोन फिनिश में ऑफर करती है जिसमें स्पेसिफिकली ब्राइट व्हाइट बॉडी के साथ शार्प येलो एक्सेंट्स का कॉम्बिनेशन हो, तो ये विजुअली बाकी सभी एसयूवीज को कच्चा खा जाएगी। ये व्हाइट और येलो का कॉन्ट्रास्ट इसके बॉक्सी डिज़ाइन पे बहुत लीथल लगेगा। लेकिन बाहर की बातें बहुत हो गई, असली गेम चेंजर तो अंदर छुपा है। खुफिया स्पाई वीडियो में एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। B07 के कैबिन में आपको मिलेगा एक मैसिव वॉल टू वॉल ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। आपको मिलता है एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंटर में एक मैसिव मेन इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन और वेट फॉर इट, फ्रंट पैसेंजर के लिए एक डेडिकेटेड अलग स्क्रीन है। मतलब ड्राइविंग आप करोगे और आपका को पैसेंजर अपनी अलग स्क्रीन पर मूवी एंजॉय कर रहा होगा। कैबिन इंस्टेंटली प्रीमियम फील करेगा और जब आप इसमें बैठोगे तो ऊपर एक ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ और गाड़ी के अंदर डॉल्बी एटमॉस का थिएटर जैसा साउंड सिस्टम मिलेगा। आप खुद सोचो, आपकी फैमिली जब पहली बार इस गाड़ी में बैठेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा। एक पूरा मूविंग लॉन्च एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि फीचर्स तो ठीक है, पर ईवी है तो रेंज और बैटरी का क्या? रुको, मैं नंबर्स को थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा अपने नए इंग्लो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर 59, 70 और 79 kWh के बैटरी पैक्स देगा। लेकिन इन नंबर्स का आपके लिए रियल लाइफ मतलब क्या है? मतलब सीधा है, सबसे बड़ी 79 kWh की बैटरी के साथ आपको आराम से 600 किलोमीटर के ऊपर की क्लाइम रेंज मिलेगी। यानी अगर आप फैमिली को लेके हाईवे पर लंबा इंटरसिटी टूर मार रहे हो तो बार बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की और रेंज एंजाइटी की टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई आपकी। परफॉर्मेंस का लेवल कैसा होगा? महिंद्रा और पावर का हमेशा से पुराना रिश्ता रहा है। इस बड़े बैटरी पैक का मतलब है कि हाईवे पर ओवरटेकिंग बिल्कुल एफर्टलेस फील होगी। आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया और एक सेकंड में गाड़ी आगे, कोई लैग नहीं, इंजन का कोई शोर नहीं। अगर आप नेक्स्ट 6 से 8 महीने में एक नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हो तो जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैलकुलेशन ध्यान से सुनना। शायद आपका प्लान नई टाटा सीरा ईवी का बन रहा हो, या फिर आप आइस इंजन के ऑप्शंस देख रहे हो जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, डस्टर, टेक्टोन या फिर सियरा। अगर आप इन गाड़ियों को फाइनल करने की सोच चुके हो तो ये वाली गाड़ी डेफिनेटली कंपेयर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बात करते हैं उस फाइनेंशियल एंगल की जो बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में हाल ही में जो नए GST 2.0 रिफॉर्म्स आए हैं, उन्होंने ऑटोमोटिव प्राइसिंग का इक्वेशन पूरा बदल दिया है। इन रिफॉर्म्स के बाद कार प्राइसिंग पे जो कट्स देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से ईवीज और आइस इंजन वाली गाड़ियों का प्राइस गैप बहुत तेजी से कम हो रहा है। महिंद्रा प्राइसिंग के साथ हमेशा एग्रेसिव खेलता है, ये बात आप भी जानते होंगे। अगर उन्होंने GST 2.0 के प्राइस कट्स का फायदा उठाकर B07 को एग्रेसिवली प्राइस कर दिया तो लगभग क्रेटा, सेल्टोस, टेक्टोन, डस्टर, सियरा के टॉप एंड वेरिएंट्स वाले बजट में ही आपको एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक फैमिली ईवी मिल जाएगी जिसका कैबिन स्पेस, फीचर्स और रोड प्रेजेंस इन सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा होगा।
एक तरह से ये बाकी एसयूवीज के सेल्स फिगर्स बिल्कुल ठप कर सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? क्या आपको वेट करना चाहिए या जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए? देखो, अगर आपको एक स्ट्रिक्टली स्पोर्टी कूपे लाइक एसयूवी चाहिए और पिछली सीट का स्पेस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप B6 की तरफ जा सकते हो या फिर सीरा ईवी भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस फैमिली कंफर्ट पे है, आपको पिछली सीट पे भर के लेगरूम चाहिए, हेडरूम चाहिए और रोड पे एक बड़ी गाड़ी वाला रुतबा चाहिए, तो B07 लिटरली इस साल सेगमेंट को डिस्टर्ब करने वाली है। इंग्लो प्लेटफॉर्म का स्केटबोर्ड डिजाइन अंदरूनी स्पेस को इतना बड़ा बना देता है कि 5 लोग बिल्कुल स्ट्रेच होकर बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये गाड़ी डेफिनेटली वर्थ वेटिंग फॉर है। अब वो हिडन डिटेल जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। महिंद्रा की ये इंग्लो प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियाँ सिर्फ बैटरी और मोटर पर नहीं चलेगी, ये पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स है। इसका मतलब है गाड़ी लेने के बाद भी आपको ओवर द एयर अपडेट्स के थ्रू नए फीचर्स और रेंज ऑप्टिमाइजेशन मिलती रहेगी, जैसे आपके स्मार्टफोन में आती है। आपकी गाड़ी पुरानी होने की जगह वक्त के साथ और स्मार्ट होती जाएगी। तो अब सवाल आपके लिए है, अगर जीएसटी बेनिफिट्स के बाद लगभग इसी सेम प्राइस ब्रैकेट पे आपको ऑप्शन मिले, तो आप क्रेटा लोगे, सेल्टोस लेगे, सीरा लोगे या फिर टेक्टोन, या फिर इस नेक्स्ट लेवल महिंद्रा B07 का वेट करोगे? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग इस ईवी शिफ्ट के बारे में क्या सोचते हो। और अगर ये क्विक, अनफिल्टर्ड, डिटेल और इन डेप्थ ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही कमाल की अपडेट्स आप मिस ना करो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।